तो आज हम लोग सीखेंगे सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग करना, कि सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से की जाती है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिंगल डोर फ्रिज होता है ना, उसमें 5-7 पार्ट होते हैं, मैक्स 7 पार्ट। एक होता है आपका कैपेसिटर, एक रिले यहाँ पर लिखा हुआ है, एक OLP, एक कंप्रेशर और एक बल्ब और एक डोर स्विच और एक थर्मोस्टेट। कितने हैं सब? 7। अब 7 में से 7 सब में प्रयोग नहीं होते हैं, कभी कभार ये कैपेसिटर नहीं होता और कभी कभार होता है। तो जिसमें लगा है उसमें लगा देंगे, जिसमें नहीं लगा उसमें नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे इनके काम क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारे पास जो ये कंप्रेसर ऐसा काम होता है, बताइए आप लोग क्या है, बताइए। जो विद्युत की सप्लाई देने पर ठीक है, एकदम सही। तो कंप्रेसर काम है गैस को पूरे मैकेनिकल भागों में घुमाना। इसमें एक टर्मिनल पॉइंट होता है, इसमें रनिंग काउंट स्टार्टिंग की 3 पिनें बनी होती हैं और इन्हीं में सप्लाई देने से ये काम करना शुरू कर देता है। एक हो गया क्लियर। दूसरा यहाँ पे है OLP को ओवरलोड प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म ही होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। हम लोग कहते हैं ओवरलोड चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो जो OLP का काम होता है कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाना। क्लियर। क्योंकि ये बड़ी मशीन है, अगर ये कंप्रेसर चलता रहेगा तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है ना गैस का, ये जल जाएगा। तो 4 घंटे चल जाएगा तो जल जाएगा। तो इसके लिए लगाया गया OLP, ताकि जब हीट हो जाए तो ये सप्लाई को बंद करे, ताकि कंप्रेसर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर दोबारा से ये चालू कर देता है। इसका काम है, ये क्या है, रिले। कंप्रेसर को स्टार्ट मार के हाँ, कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम कौन, ये रिले करता है। अगर ये रिले ना हो तो कंप्रेसर चालू हो ही नहीं पाएगा। कैपेसिटर का काम होता है विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करके इस कंप्रेसर को चलाना। हाँ, जिससे कि कंप्रेसर अच्छे तरीके से काम करता रहता है। थर्मोस्टेट का काम है कूलिंग को कंट्रोल करना। देखिए अगर फ्रिज को लगातार हम चला देंगे और कूलिंग कंट्रोलिंग का कोई सिस्टम नहीं लगाएंगे, उसमें जो भी अंडे वगैरह रखे रहेंगे ना, जो भी सामान हो सब खराब हो जाएंगे। यहाँ तक होता है कि अंडा जो रखा तो फूट जाता है और पूरे सब्जी वगैरह सब खराब हो जाते, दूध फट जाता है, मतलब एकदम पूरे तरीके से जम जाते हैं। तो इसके वजह से आपको थर्मोस्टेट लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि कूलिंग आवश्यकता अनुसार हो। ज़्यादा होगी तो नुकसान है, कम होगी तब भी नुकसान है। तो ये क्या करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। ये है डोर स्विच नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध दरवाजे से होगा और ये लगा होता है दरवाजे के आसपास में लगा होता है। जब दरवाजा खुलता है तो ये बल्ब को चालू कर देता है, दरवाजा बंद होता है तो ये बल्ब को बंद कर देता है। तो इसका काम बस यही है कि दरवाजे, ये जो बल्ब अंदर लगाए हैं रोशनी के लिए, उसको ऑन ऑफ करना। तो बल्ब का काम जाने का क्या है, बस उसके अंदर जो अंधेरा होता है उसमें उजाला प्रदान करना होता है। तो ये सारे इसमें पार्ट हैं। इन पार्टों के काम भी आप जान चुके हैं। वायरिंग कैसे करेंगे ये समझते हैं, फिर ये वायरिंग काम कैसे कर रही है इसको समझते हैं। किसी को अगर इसके पार्टों के बारे में ना जानकारी हो तो पूछ ले, बाकी आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है। देखिए ये हमारे पास मिलेगा एक केबल, जिसमें से न्यूट्रल और फेस के तार निकलेंगे। इससे हमारे पास ये एक केबल है, बना ही लेते हैं। जो मेन केबल यहाँ से लीड निकलती है, इसको लीड भी बोला जाता है। ये केबल है और यहाँ से इस तरीके से तारें निकलती है और एक और निकलता है किसका, ग्रीन कलर का, अर्थ का होता है। उसको हम बॉडी में टच कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे तार निकला हुआ 2 तार। तो हम क्या करेंगे, जो फेस का तार है रेड वाला, एक रेड है और एक ब्लैक है, मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल है। तो ये फेस को पकड़ेंगे सीधा और जो थर्मोस्टेट है, इसके 2 पॉइंट हैं। तो इस थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट दीजिए, तो इस थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे हम जोड़ देंगे। यही थर्मोस्टेट है, 2 पॉइंट। आप जिस पे चाहे उस पे जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको उठाते हैं, चाहे इस पे जोड़ते हैं चाहे उस पे जोड़ दें। तो जिस पे जोड़े हैं ना, वहीं से आउट को ला करके जो डोर स्विच है उसको दे देंगे। डोर स्विच आइए, ये देखिए डोर स्विच है। अब इस डोर स्विच के एक पॉइंट पे दे देंगे और फिर डोर स्विच से उठा करके बल्ब को दे देंगे, किसी एक तार पे दे देंगे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं किसी वाले पॉइंट पे इन करिए, जरूरी नहीं किसी वाले पर, किसी पे इन कर सकते हैं। और इसमें भी किसी पे इन कर किसी से आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस बल्ब में भी जिस तार पे चाहें इस तार पे जोड़ सकते हैं। बस इतना हो गया। उसके बाद जो फेस का तार है, इसको आउट कराएंगे थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से। उसको या तो रिले पे इन कर देंगे या तो OLP पे। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि आप OLP पे इन करिए या रिले पे ही इन करिए, क्योंकि इस फेस अगर यहाँ से आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे तो इसको 220 पे वोल्टेज मिल जाएगा और ये चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ OLP पे हमने इसको पोल पॉइंट पे इन कर दिया, जो OLP हमारी थी। दीजिए OLP दीजिए, तो हाँ ये देखिए OLP है, ये वाली OLP जो कि लगती है कंप्रेसर के ऊपर कॉमन वाले पे। तो यहाँ पे सप्लाई दे करके फेस वाली कॉमन पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे डाउट में नहीं रहना है, कॉमन को न्यूट्रल भी दे सकते हैं और फेस भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना काम करेंगे तो ये फेस का काम तो खत्म हो गया ना। इस बल्ब को भी फेस मिल गया
और इस कंप्रेसर को भी मिल गया। अब इनको क्या चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल मिलते ही काम करना शुरू कर देगा। अब बस दे रहे हैं, आगे समझिए। अब इस न्यूट्रल को हम पकड़ेंगे, यही हमारे पास न्यूट्रल है, और देखिए यही देखिए हम यहाँ से कट मारते हैं, ठीक है। कहाँ गया? बल्ब में। और यही न्यूट्रल कहाँ दे देंगे? रिले के जिधर राइट साइड, मतलब जिधर रनिंग रहेगा। याद रहे ज़्यादातर रनिंग राइट साइड में ही होता है, तो जिधर रनिंग है उस वाले पॉइंट पे दे देंगे। तो ये देखिए जब इसको खोसेंगे, यहाँ पे खोसेंगे ना, जब इसको खोसेंगे तो कौन वाली पिन है? राइट साइड में, यही है ना। तो हम जब इसको जोड़ने के बाद हम ये इसको इस पर खोस देंगे सीधा सीधा, हो गया ना। तो रनिंग पे रिले से चला गया यहाँ पे फेस, और न्यूट्रल जो है, ये फेस जो है यहाँ से चला गया कॉमन पे, और न्यूट्रल जो है रनिंग पे यहाँ से चला गया। कैपेसिटर किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर है तो इसको एक बार कैपेसिटर लगाते कहाँ पे है? रनिंग स्टार्टिंग पे ना। तो रनिंग स्टार्टिंग पे ये तार जोड़ देते हैं कोई किधर भी, मतलब एक रनिंग की तरफ, ये रनिंग पे चला गया, और एक स्टार्टिंग की तरफ। और ये याद रहे ये पॉइंट किससे सटी है? इससे। और ये पॉइंट किससे सटी? दोनों पॉइंट एक है, ये दोनों किससे सटी है? इससे सटी है। तो आपको पता है कैपेसिटर रनिंग स्टार्टिंग पे तो लगाया जाता है, लेकिन जो सप्लाई दी जाती है कहाँ पे दी जाती है? रनिंग पे ही दी जाती है। तो रनिंग पे दे दी, अगर उल्टा दे दिए तो क्या होगा? ये ट्रिप कर देगा, चलेगा नहीं। तो ये हो गया कनेक्शन। तो बाकी ये काम कैसे कर रहा है इसको समझिए। ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना? न्यूट्रल है तो उस पे फेस जाएगा ना। किस पे? न्यूट्रल फेस को नहीं देखा जाता, बस न्यूट्रल फेस देना है, और न्यूट्रल फेस किधर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूट्रल चाहे आप देखिए, ये तार एक है ना, एक तार ये है। यहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन टेस्टर से ये चेक नहीं करता कि यहाँ पे फेस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है किस तार पे, कोई कभी भी नहीं करता किसी भी हाल में। क्या करता है? एक इस पे डाल देता है, उस पे डाल देता है, चल जाता है। तो चाहे न्यूट्रल इधर आ जाए, चाहे न्यूट्रल उधर चल जाए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं, बस इसको 220 इधर से फेस दिए सर, फेस से फिर उसको ला दिए, और फिर वही फेस को उठा के एक बल्ब पे दे दिए। ये फेस हमारा जो है ये डायरेक्ट बल्ब पे जा रहा है, मतलब डोर स्विच पे जा रहा है। डोर स्विच पे है, हाँ क्लियर। और वही फेस एक उठा के आप बल्ब पे डाल दिए, ठीक। उसमें सब गया कहाँ वो न्यूट्रल, फिर कहाँ गया? भाई कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। बल्ब से फिर वापस आया, ठीक है, जब दबेगी ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन यहाँ फंसना नहीं है, क्योंकि ये हमारा किसका तार है? न्यूट्रल का तार है। और ये किसका तार जा रहा है? फेस का तार जा रहा है, बस ये न्यूट्रल का तार देखिए यहीं पे है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कि मिल गया आपस में। हम चाहे तो न्यूट्रल के फेस में घुमा के इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। न्यूट्रल फेस किधर भी लगा सकते हैं, बस न्यूट्रल फेस जहाँ लगाना तहाँ लगाना है। न्यूट्रल की जगह फेस भी लगा सकते हैं, फेस की जगह पे न्यूट्रल फेस, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इतना काम करना है आपको। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझ लीजिए, और इसके लिए थोड़ा सा और आसानी करें तो आपके लिए अच्छा होगा कि ये प्लग हटा देते हैं यहाँ से, और अभी अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें, क्योंकि इसमें कट जा रहे हैं तार ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम जा रहे हैं। तो ये हमारा है फेस का तार, और ये है न्यूट्रल का तार। ये न्यूट्रल यहाँ चला गया, फेस आ गया, समझ में ना? एकदम ईजी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुमाव जा रहा था, यही था। इतना काम करना है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं इसको क्लियर समझिए। फेस का तार थर्मोस्टेट पे इन हुआ, आउट होकर डोर स्विच से आउट होकर के बल्ब पे, और उससे आउट होकर थर्मोस्टेट से आउट होकर के आ गया या तो एलपी पे या तो रिले पे, जिस पे चाहे उस पर डाल दीजिए। फिर न्यूट्रल लेंगे, एक बल्ब के पॉइंट पे दे देंगे जो बचा पॉइंट है, और फिर न्यूट्रल यहीं से उठा करके जो एक पॉइंट बचा है, मतलब या तो कॉमन का बचा है उस पर दे दीजिए, या अगर कॉमन पे वो दिए है तो इसको रिले पे दे दीजिए। बस इतना करना है, और कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ना है, और इसको उठा के खोस देना है। अब फ्रिज स्टार्ट हो गया। न्यूट्रल फेस किधर भी दे दें। न्यूट्रल फेस किधर भी दे दें, ये न्यूट्रल फेस बदल दें, ये न्यूट्रल उठा के इस पर दे दें, और ये फेस उठा के इस पर दे देंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि जो भी बटने होती हैं उसमें फेस दिया जाता है। तो ये थर्मोस्टेट है ना, थर्मोस्टेट कट करेगा तो फेस कट हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूट्रल लाइव कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फ्रिज चालू होगी तो यहाँ पे ये सप्लाई ये सटा रहेगा आपस में, तो ये सप्लाई यहाँ से उठेगी और यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा फेस ना। यहाँ पे क्या मिल गया? फेस, और यहाँ न्यूट्रल मिल रहा है ना, न्यूट्रल यहाँ मिल रहा है, और फेस यहाँ पे आ गया। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। अब ये स्टार्ट कैसे हो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ही सप्लाई मतलब यहाँ पे फेस आया और यहाँ पे न्यूट्रल आया, तो ये इसके अंदर ना एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये रेजिस्टेंस पहले इसमें आपस में सटा होता है, और जैसे ही सप्लाई आती थी रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में से स्टार्ट करता है, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट होता है तुरंत फिर हट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये अंदर की पॉइंट है कि मतलब कि ये करता क्या, सिर्फ स्टार्ट करने का काम कर रहा है। इस तरीके से कर देंगे तो ये अंदर से स्टार्ट कर देगा। तो कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा, और गैस घूमना शुरू हो जाएगी, और जब गैस घूमेगी तो कूलिंग होगी। अब वो चलते चलते आधा घंटा चला, मान लीजिए पौना घंटा 1 घंटा चला, और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया,
किसी वजह से थर्मोस्टेट कूलिंग कट नहीं कर पाया, कूलिंग उतनी नहीं हो पाई, लेकिन ये गर्म हो चुका है कि जलने का डर है, तो ये क्या करेगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर सप्लाई को कट कर देगा। जब यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी कॉमन पे कंप्रेसर पे, तो ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका ताप थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेचर, दोबारा से सप्लाई दे देगी, फिर चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको बचाने का काम कर रहा है, ख़राब होने से बचाने का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, चलाने का काम कर रहा है। ये समझ में आ गया ना। दूसरा पॉइंट बल्ब वाला है। अब हमें उसमें से कुछ निकालना है सामान, तो जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे, तो ये अभी इसमें स्प्रिंग लगी है ना, तो जैसे दरवाज़ा खोलेंगे स्प्रिंग धक्का दे देगी, और ये पॉइंट अभी सटित नहीं है ना, ये तुरंत जाके वहाँ पे सट जाएगा। और जो फेस यहाँ पे रुका था, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। न्यूट्रल पहले से यहाँ पे है ना, बल्ब जल गया। और दोबारा जब इसको हम बंद करेंगे, तो ये डोर स्विच जो है दब जाएगी दरवाजे से, और ये पॉइंट हट जाएगा, और फेस दोबारा से यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जिससे कि मतलब ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये बल्ब काम करता है। याद रहे, बल्ब के ख़राब होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कूलिंग में, बस वही रोशनी बंद होगी। तो बल्ब से कूलिंग से कोई भी संपर्क नहीं है। बस ये अलग सेक्शन हो गया। मतलब इसमें 2 बटनें हैं, और दोनों बटनों से 2 चीज़ों को चलाया जा रहा है। एक बटन है थर्मोस्टेट, मतलब थर्मल बटन है, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करती है, इससे क्या चल रहा है, कंप्रेसर। और एक है ये डोर स्विच, जिससे ये बल्ब जल रहा है। तो ये बस 2 बटन से 2 चीज़ों को बस चलाया जा रहा है, यही हो रहा है। तो हाँ, तो कंट्रोल करते हैं, थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं कूलिंग। जितना आपको चाहिए उतने पे सेट कर दीजिए, अपने हिसाब से हो वहाँ पे कट करेगा और आएगा। थर्मोस्टेट कोई वाट के हिसाब से आता है या कुछ छोटा फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है? नहीं, देखिए जितने भी फ्रिजें हैं सब पे यही थर्मोस्टेट आता है। हाँ, इसकी पहचान ये है कि इसमें देखना एक बटन है ना, दब रही है, ये प्रेस बटन है एक, ये डिफ्रास्ट के लिए है। तो ये डिफ्रास्ट वाला सारे सिंगल डोर डबल डोर फ्रिजों में लगता है, और एक डिफ्रास्ट का ये ऑप्शन आता ही नहीं है, वो लगता है अपने डीप फ्रीजर में, बस यही पहचान है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता। पावर मतलब ये पावर थोड़ा कम रहता है, और डीप फ्रीजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सर आप बोलेंगे कि जैसे शॉर्ट करा के कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। हाँ हाँ, अगर उस टाइम तो अगर रिले नहीं रहेगा, हाँ तब पर भी शॉर्ट करा, हाँ एकदम स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर को इसीलिए हम लोग जब कभी चेक करने जाते हैं फ्रिज वगैरह के, तो अगर नहीं चलता है तो डायरेक्ट ही स्टार्ट मारते हैं रनिंग, और कॉमन सप्लाई देगी स्टार्टिंग से, रनिंग स्टार्टिंग पे, और वो स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टार्ट हो गया, रिले एलपी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिले एलपी खराब है, तो चेक करना, वो स्टार्ट करना बताएंगे आप लोगों को कैसे करते हैं। तो यही है, एकदम सिंपल सी वायरिंग है, कोई इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी किसको क्या क्या चीज़ नहीं समझ आए उसको पूछ लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जहाँ पे कन्फ्यूजन पूछिए। आया क्या क्या नहीं है? ये सब को तो न्यूट्रल फेस मिल गया है, लेकिन ओएलपी है, रिले है, उसमें वो जो उधर फेस मिला है, तो न्यूट्रल कैसे मिलता है? ये न्यूट्रल है, हाँ है ना। आपको पता नहीं पत्ती है सटी है, ये कहाँ गया, रनिंग पे। आपको ये भी पता है कि अगर ये थोड़ा सा सट जाए, आपस में शार्ट पे हट जाए, तो ये स्टार्टिंग बस चाबी का काम कर रहा है ना। जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी, पहले ये सटा रहेगा आपस में, सटा है दोनों, सप्लाई यहाँ पे रनिंग पे गया, और इसी के जरिए से फेस कहाँ जाए, यहाँ पे भी आया, और ये दोनों सट गए आपस में। जैसे ही चाबी ऑन हुई, ये स्टार्ट हुआ, तुरंत ये हट जाएगा, मतलब ये हटा देगा अपने आप को, और ये स्टार्ट हो चलता रहेगा, स्टार्टिंग को छोड़ देगा, स्टार्टिंग टर्मिनल खाली हो जाएगा। फिर बस इस पर सप्लाई जा रही है फेस न्यूट्रल, और इस पर फेस जा रहा है, और ये चल रहा है। ओएलपी तो जा ही रहा है ना कॉमन पे, कहाँ जा रहा है? ओएलपी के अंदर से ये पॉइंट बनी होती है, सप्लाई यहाँ से कॉमन पे चला गया, और रिले का यहाँ से रनिंग पे चला गया। और रिले पर लिया के दे देंगे, जो एक पॉइंट छूटी हुई है, तो भी कंप्रेसर चलेगा इस पे नहीं, खराब हो जाएगा रिले आपका, शार्ट हो जाएगा तुरंत। सर आपने बताया था कि रनिंग पर हमेशा फेस जाता है। हमेशा नहीं बोले थे हम, ये बोले थे जाता है। तो रूल ये कहता है कि रनिंग पे अच्छा होता है कि फेस दीजिए, और कॉमन पे न्यूट्रल दीजिए, ये रूल होता है। कॉमन पर्सन न्यूट्रल ही दे देते हैं, लेकिन अगर हम बदल दें, क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूट्रल फेस पे कंफ्यूज होना ही नहीं है ना, हम देंगे भी नहीं यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि इसी को दूर तो करना है ना, इसी को दूर करना है। आपको हमेशा बताया जाता है ये चीज़ कि अगर एक बल्ब के 2 पॉइंट हैं, तो हम चाहे राइट साइड में न्यूट्रल दे दें, चाहे लेफ्ट साइड में न्यूट्रल दे दें, तो रिले में 3 पॉइंट देने का कारण क्या है? उसको तो छोड़ दीजिए। अभी रिले आपको दिखाया जाएगा 3 पॉइंट क्यों दिया जाए। अच्छा ये बताइए कैप्शन लगाएंगे इसे, फिर 3 पॉइंट नहीं रहेगा तो सॉरी सर, तो वो चीज़ें बताई जाएगी आगे, उसको छोड़ दीजिए। एसी वाले टेक्नीशियन आए थे कंपनी से, उसके यहाँ उल्टा फेस था, तो फिर उसको सीधा करवाया। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो सारी लोग प्रॉब्लम है, इसी तो फंसते हैं ना। ये तो मेन चीज़ है कि अब एक चीज़ माइंड में घुस गया है कि नहीं, कॉमन पे न्यूट्रल ही चाहिए, और फेस पे रनिंग पे फेस ही चाहिए, ये माइंड में घुस चुका है, घुसा है ना। तो ये क्या कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं इस पे फेस ही देना है? कह सकते हैं कस्टमर से बेचने के बाद फ्रिज को?
कोई कहता है और कभी देखता है फेस किधर आ रहा है, कस्टमर तो वहाँ कैसे क्यों नहीं करते हैं फिर? जब यही चीज़ है कि ख़राब हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो कस्टमर से क्यों नहीं कहते कि राइट साइड में ही फेस जाना चाहिए इस प्लग के, तभी जाएगा कॉमन पे, वरना वहाँ पे न्यूट्रल देंगे तो चला जाएगा रनिंग पे, तो जल जाएगी फ्रीज। कोई कहता है? तो फिर कहाँ नहीं समझ में आ रही बात? आना चाहिए ना समझ में ये चीज़। पंखा खोजते समय ये जो टेबल फैन वगैरह होते हैं उसमें भी तो कॉमन सेटिंग होता है ना। ये चाहे ऐसे खोजते हैं चाहे ऐसे खोजते हैं, टेस्ट चेक करके खोजते हैं कि फेस इधर जाना चाहिए, क्या आपको पता है? नहीं ना, रूल के बात में कह रहा हूँ, तो हमको पता है कि वो चलेगा। यही चीज़ आप रूल फील्ड में नहीं फॉलो कर पाए, जानते हुए भी नहीं करते हैं। कोई भी टेक्नीशियन जब यहाँ पे 2 सप्लाई आई है ना, वो टेस्टर से चेक नहीं करता, फेस वाला हम कॉमन पे डालें और फिर न्यूट्रल वाला, ये कोई करता है? कोई फ्रिज बनाया भी होगा तो वो बताएगा फिर कि मतलब कोई नहीं करता ये चीज़। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है? अगर हम इसको इस तरीके से करें, थोड़ा सा तार कट रहा है हमारा, कहने का मतलब देखिए अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसलिए हमने वैसे कर दिया। तो अगर ऐसे भी कर दिए तो भी ठीक है, अब ये न्यूट्रल यहाँ चला गया और फेस यहाँ आ गया, और वैसे भी कर दिए तब भी ठीक है, क्योंकि इन मशीनों को 220 वोल्टेज चाहिए। ये डीसी सप्लाई नहीं है कि प्लस को प्लस चाहिए माइनस को माइनस, ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई को प्लस फेस और न्यूट्रल मिलेगा तो इसको 220 वोल्टेज पूरा हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल फेस चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, किधर से भी मिले उसको 220 मिल गया और चल जाएगा। बस ये चीज़ याद होना चाहिए, वरना फंस जाएंगे। नहीं, यही कर लीजिए, क्या करना है, वही कर लीजिए। पहले ही अच्छा था। हाँ, पहले ही अच्छा था ना। तो यही चीज़ें समझनी होती है, यही चीज़ें नहीं समझ में आती है। अब अगर आप इस चीज़ को सही से नहीं समझेंगे तो अगर कोई भी टेक्नीशियन आपसे एक बार ये बता देगा तो आपके माइंड में वही सेव रहेगा हमेशा, नहीं है कॉमन पे न्यूट्रल ही देना है, न्यूट्रल ही देना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ फेस दिया हुआ है थर्मोस्टेट पर, यहाँ और इसकी जगह पर न्यूट्रल, हाँ तब भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी चलेगा, तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर अगर हम प्लग उल्टा लगा दिए तब उल्टा होगा सिस्टम हमारा। ये न्यूट्रल कहाँ जा रहा है? थर्मोस्टेट पे, और ये जा रहा है डायरेक्टली इधर जा रहा है, अभी हो जाएगा तो हो जाएगा ना। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसी कारण में। तो इसको ऐसे रहने दें या फिर सही कर दें? सही कर दें। देखिए यही कट हो रहा था तभी हम नहीं कर रहे थे, नहीं तो हमको भी क्या करता, हम भी रूल से कर देते हैं। और वैसे रूल टूट भी नहीं रहा ना, कोई रूल टूटना नहीं कहते उसको। रूल टूटना मतलब नुकसान होता है उस रूल को तोड़ने पे, तो उसको बोलते हैं रूल टूट रहा है। तो इससे कोई भी नुकसान 1% का नहीं है। ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, और ये फेस है, बस ठीक है। ये थर्मोस्टेट कट कैसे कर रहा है इसको नहीं समझेंगे कि समझ गए? समझेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, बस अभी ले लीजिए फोटो। देखिए ये थर्मोस्टेट काम कैसे कर रहा है, इसमें है SO2 गैस, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये इसकी पूंछ है, और ये टच होती है एवापोरेटर से। एवापोरेटर होता है ठंडा, और ये भी धीरे धीरे ठंडी होती है। पहले पॉइंट में क्या होता है, ये कि सटी होती है, और जब एवापोरेटर ठंडा हो जाता है तो ये पूंछ उसी से टच है, तो इसके अंदर जो गैस है ये भी ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और सिकुड़ करके ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से हट जाती है। अब बताइए फेस यहाँ पर आ रहा है क्या? ये फेस यहीं पर रुका है ना, तो ये आप सप्लाई बंद हो गई, अब पूरी तरीके से कूलिंग खत्म, मतलब कंप्रेसर कूलिंग करना बंद किया, लेकिन अंदर जो कूलिंग वो बची है, कोई दरवाज़ा खोला बंद किया कुछ टाइम तक रहा तो उसमें थोड़ी सी भी कूलिंग खत्म होगी, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ भी कूलिंग खत्म हो रही, कूलिंग करने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे इस स्प्रिंग को सिकुड़ाना, ये फैलाना शुरू कर देगा। स्प्रिंग जब गर्मी पाती है तो फैलने लगती है, और जब ठंडक पाती है तो सिकुड़ने लगती है। तो जब थोड़ा सा गर्मी पाएगी तो फैलने लगेगा, फैल के फिर दोबारा से यहाँ पे टच हो जाएगी और सप्लाई दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से काम करती रहती है थर्मोस्टेट, अपना काम करता रहता है इसी तरीके से। तो इसी के अंदर ये स्प्रिंग लगी होती है, हाँ इसके अंदर लगी होती है, अंदर ही रहेगी सारी चीज़ें। ठीक है, निकाल लीजिए।